बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात हो रही थी। बिहेवियर्स में आगे आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपको ऑल-वन हैबिचुएशन बताई थी लर्न्ड बिहेवियर में। इसके बाद आ जाइए लर्न्ड बिहेवियर में आपसे बात करूंगा। सेकंड टाइप है आपके पास ऑपरेंट लर्निंग। ऑपरेंट लर्निंग को हम डिफाइन करेंगे बिहेवियर दैट इज बिकॉज ऑफ एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट। एक ऐसा बिहेवियर जो किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के रिजल्ट में आए, कहलाएगा ऑपरेंट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी। फ्रॉग का बच्चा जब नया नया शिकार पकड़ना शुरू करता है तो वो हर डार्क ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मारता है। एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने शिकार करने के दौरान गलती से बम्बल बी को पकड़ लिया। अब बम्बल बी ने क्या किया, इसकी जबान पे नोच लिया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको नसीहत हासिल हो गई। उसके बाद फिर ये कॉशियस हो गया, केयरफुल हो गया। ये पनिशमेंट का बिहेवियर है। रिवॉर्ड की स्टेटमेंट ले लें आपके पास। सर बीएफ स्किनर जो है, उन्होंने एक बॉक्स बनाया जो कहलाता है स्किनर बॉक्स। ठीक है, जो कहलाता है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स की खास बात यह है कि इसके अंदर अनाज जो है वो जमा हुआ है और इसके आगे एक छोटा सा गेट है। ये बनाया किसने? बी एफ स्किनर ने बनाया है। ये अनाज से भरा हुआ है। इन्होंने इस बॉक्स को रख दिया कबूतरों के पिंजरे के अंदर। कबूतरों को समझ ही नहीं क्या चीज आ गई है। कबूतर बेध्यानी में इस लेवर पे आके बैठ गए। जब वो इस लेवर पे आके बैठे तो लेवर ऊपर हुआ। जब लेवर ऊपर हुआ तो लेवर ऊपर होने की वजह से इसके अंदर से ग्रेन्स निकल के बाहर आए। ठीक है, ग्रेन्स निकल के बाहर आए, अनाज निकल के बाहर आए। तो वो क्या हुआ, वो उसको खाने लगे। ये फेल उनका जो है वो बेख्तियारी था कि वो लेवर पे आके बैठ गए और उनको ये अनाज मिल गया। बहरहाल अब ये था कि वो उनको ये अंदाजा हो गया कि हम लेवर पे बैठेंगे तो हमें अनाज मिलेगा। अब ये डब्बा भी खाली हो गया अनाज से। ठीक है, ये बॉक्स भी आपके पास अनाज से खाली हो गया। बहरहाल वो जब भी बैठते थे, ठीक है, वो जब भी बैठते थे पिजन्स, तो उनको ये अनाज मिल जाया करता था। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, एंड दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ऑपरेंट लर्निंग। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेंट लर्निंग जो है उसकी हेडिंग में आता है। ठीक है, चलें। इसके बाद आ जाइए फर्दर। ऑपरेंट लर्निंग के बाद, अच्छा, ऑपरेंट लर्निंग आपने कॉपी नहीं किया होगा, कर लें पहले कॉपी ताकि आप आगे डिस्टिंग्विश कर सकें।
चलें, इसके बाद आइए ऑपरेंट लर्निंग के बाद आइए नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रिंटिंग। In this behavior, an animal is genetically primed to learn something. Genetically primed to learn something in a very short period of time. In a very short period of time, and respond the stimuli. Respond the stimulus. उसमें होता यह है कि कोई एनिमल जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड में सीख जाता है। मिसाल देता हूं, फिर आपकी बात समझ में आएगी। बत्तख के बच्चों को देखा यह गया है कि वो अपनी माँ के साथ कुछ टाइम पीरियड गुजारते हैं तो वो सीख जाते हैं कि मुंह से आवाज निकालने वाली शय उनकी माँ है। बत्तख के बच्चे पैदा हुए, अंडों में से निकलने के बाद माँ के पास रहे, माँ मुंह से जो है वो एक दबी दबी आवाज निकालती है। बत्तख के बच्चे समझ जाते हैं कि ये आवाज निकालने वाली जो शय है ये उसकी माँ है। बच्चे सीख जाते हैं कि हाँ, आवाज निकालने वाली शय जो है वो इसकी माँ है। अब जहां जहां माँ जाती है वहां वहां ये बच्चे जाते हैं उस आवाज के पीछे। सर कॉनरेड लॉरेंस ने क्या किया? सर कॉनरेड लॉरेंस ने ये बच्चे पैदा हुए, माँ के पास रख दिए, माँ सीख गए। अब क्या हुआ, उन्होंने माँ को हटा दिया, खुद माँ की जगह पे आ गए और हाथ में उन्होंने क्या किया, हाथ में उन्होंने एक साउंड प्रोड्यूसिंग, एक आवाज प्रोड्यूस करने वाली जो चीज है वो हाथ में पकड़ ली। ठीक है, आवाज प्रोड्यूस करने वाली जो चीज है वो पकड़ ली। तो अब ये बच्चे जो है, जो छोटे बच्चे हैं, ये क्या हुआ, ये कॉनरेड लॉरेंस के पीछे पीछे। ठीक है, ये जो है कॉनरेड लॉरेंस के पीछे पीछे। बास किताबों में दिखाया गया है कि कॉनरेड लॉरेंस जो है उसने पानी में छलांग लगा दी तो इन बच्चों ने भी कॉनरेड लॉरेंस उसके पीछे छलांग लगा दी। ठीक है, तो बहुत थोड़े से टाइम पीरियड में वो सीख जाते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर हम इस बिहेवियर को लर्नड बिहेवियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें, फर्स्ट करें बच्चे पैदा हुए, माँ के पास रखा ही नहीं, अब कॉनरेड लॉरेंस डायरेक्टली आ जाए तो याद रखिएगा ये बच्चे कॉनरेड लॉरेंस के पीछे नहीं जाएंगे। माँ के पास रहे, उन्होंने सीखा, आवाज प्रोड्यूस करने वाली शय उनकी माँ है। अब उन्होंने इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, कर लें, नोट कर लें इसको। पास किताबों में कॉनरेड लॉरेंस को स्विम करते हुए दिखा रहे हैं और दिखा कि बत्तख के बच्चे पानी में जंप करके कॉनरेड लॉरेंस के पीछे पीछे जा रहे हैं।
चलें, इसके बाद आइए, अगला बिहेवियर है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बिहेवियर स्टडी किया है सर आइवन पावलोव। Behavior that is conditioned with some special stimulus called classical conditioning। ऐसा बिहेवियर जो किसी स्पेशल कंडीशन से, स्पेशल स्टिमुलस से कंडीशन किया जाए, उसको नाम देंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। सोच के बताइए कि ये घंटी है, मूंगफली वाले की घंटी है, ये आप डॉग के सामने बजाएंगे तो डॉग क्या करेगा? ठीक है, हाँ अली रजा, क्या करेगा डॉग? अली रजा ने आज छुट्टी की है, खैर नहीं है तुम्हारी। डॉग के सामने आपने घंटी बजाई, डॉग क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। बजा के देख ले। कहने का मकसद यह है कि ये बैल उस डॉग के लिए मीनिंगलेस है। ठीक है, ये जो डॉग है, ये जो बैल है, ये उस डॉग के लिए मीनिंगलेस है, बेमायने। अच्छा, सर आइवन पावलोव ने अपने डॉग को सिखाया कि वो अपने डॉग को पहले घंटी बजाते, फिर मीट पाउडर देते। ठीक है, डॉग का फेवरेट खाना, फिर मीट पाउडर देते। घंटी बजाई, कुछ देर के बाद मीट पाउडर दिया, अगले दिन फिर घंटी बजाई, फिर मीट पाउडर दिया, फिर अगले दिन घंटी बजाई, फिर मीट पाउडर दिया। अब डॉग जो है उसको समझ में आ गई कि बैल बजती है, उसके बाद उसको मीट पाउडर मिलता है। तो आगे उसने ये भी किया कि बैल बजाई लेकिन मीट पाउडर नहीं दिया, लेकिन डॉग चौकन्ना हो गया था और मुंह से स्लाइवेशन करना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी डॉग जो है वो सीख गया कि हाँ मुझे खाना मिलने वाला है। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। कर ले, नोट कर ले इसको। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। वालेकुम सलाम, जी पूछिए। सर मुझे पूछना है कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की आपने जो एग्जांपल बताई है, वो ऑपरेंट लर्निंग की रिवॉर्ड वाली एग्जांपल जैसी नहीं हो गई? रिवॉर्ड वाली एग्जाम्पल में देखें, थोड़ा सा फर्क है। रिवॉर्ड वाली एग्जाम्पल में और उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क इस लिहाज से है कि आपने जो है वो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जनरेट की है। ठीक है, वहां पे देखें वो खुद ब खुद सीखा है।
अगर कबूतर आके नहीं बैठता उसके लिवर के ऊपर, ठीक है, कबूतर उसके ऊपर आके नहीं बैठता तो वो सीखता ही नहीं। यहाँ पर आपने दोनों में करीब करीब ऐसी चीजें हैं कि कहते हैं कि लेकिन फिर भी फर्क है। आप एक बात बताएं, आप किसी मिट्ठू को सिखाते हैं, ठीक है, बाद मिट्ठू ऐसे होते हैं जो कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई नात पढ़ते हैं, तो आप उनको सिखाते हैं कंडीशन करके, या सर्कस के जो एनिमल्स होते हैं आप उनको स्पेशली सिखाते हैं। वहां पे जो एलिमेंट है आपके पास ऑपरेंड के अंदर, तो वो खुद ब खुद का एलिमेंट है, वो खुद ब खुद उसने सीख लिया। यहाँ पे खुद ब खुद वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक इंसान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस लिहाज से क्या कहते हैं, उसने उसको टाइम दिया, ठीक है। वहां पे क्या किया, बॉक्स रखा छोड़ दिया, ठीक है, वो फर्क है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्कस वाले एनिमल्स की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज से रिवॉर्ड करें। यहाँ पे मीट पाउडर से रिवॉर्ड किया है। बाद जो सर्कस के शेर होते हैं या हाथी वगैरह या भालू, उनको मार के भी सिखाया जाता है, ठीक है, मार के भी सिखाया जाता है, और लेकिन क्या कहते हैं, उसको टाइम दिया जाता है। वहां पे खुद ब खुद वो चीज जो है वो सीख रहे हैं, तो फर्क है दोनों के अंदर। ओके सर। मिलती जुलती बातें अभी आगे भी आ रही हैं। मैं भी आपसे आगे बात करूंगा लेटेंट की, और उसमें मैं आपको पिछले वाले से डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा, वो आपको और करीब करीब लगेगी। लेटेंट लर्निंग, इसकी डेफिनेशन में शुरू में ही कह देते हैं कि कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से नहीं होगी। दिस बिहेवियर इज not because of any reward or punishment, any reward or punishment, but in this behavior an animal learns something, an animal learns something which it utilizes in some later on period. इससे मिसाल है आपके पास, ये एक भूल भुलैया बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक भूल भुलैया बना रहा हूं। इसमें क्या किया साइंटिस्ट ने, चूहे को डाल दी। चूहा, इसमें देखें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि चूहे की जान को खतरा हो। चूहा इसके अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, ठीक है, और आखिरकार यहां से बाहर निकल आया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपने उसी चूहे को और उससे एक और ऐसा चूहा जो पहले कभी नहीं गया है उसमें, उसको डाला। तो ये जो काला वाला चूहा है जो पहले उसके अंदर जा चुका था, तो वो इस भूल भुलैया को जल्दी क्रॉस कर लेता, ठीक है, वो इस भूल भुलैया को जल्दी क्रॉस कर लेता। ये कहलाती है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में क्या होता है कि एनिमल ना चाहते हुए, ठीक है, ना चाहते हुए कुछ सीख लेता है, और जब उसे मौका मिलता है एक अरसे के बाद कि उसी जैसी चीज से उसको अगर एक्सपोजर मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रीवियस मेमोरी जो है उसको रिकॉल करता है, ठीक है, वो अपनी प्रीवियस मेमोरी जो है वो उसको रिकॉल करता है। दिस
is termed as what? This is termed as latent learning. ठीक है, ये कहलाती है latent learning. हमने ये देखा है कि घरों में अगर चूहे वगैरह आते हैं तो वो पता है, आप चूहे के पीछे भागें, उसकी कोशिश क्या होती है? कोशिश होती है जहां से वो आया है वहीं से जाए. उसके सामने इतना बड़ा दरवाजा होता है, बाजू का ऐसा होता है कि वो उस बड़े दरवाजे से नहीं जाता, वो आपकी दौड़े लगवा देता है क्योंकि वो तलाश कर रहा होता है उस जगह से जहां से वो आया होता है. और अंडरग्राउंड नालियां वगैरह जो ये चूहे ट्रेवल करते हैं, तो ना चाहते हुए इनके रास्ते उनको याद हो जाते हैं. ठीक है, और वो इन्हीं रास्तों से ट्रेवल करते हैं. बास किताबों में यहाँ पे मेज के बाहर खाने का टुकड़ा वगैरह बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया. खाने के टुकड़े की बात करेंगे तो फिर उसकी रिवॉर्ड की बात आ जाएगी. हमने यहाँ पे रिवॉर्ड की बात ही नहीं की, बस भूल भुलैया है जिसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है कि हाँ चूहे को अपनी जान का खतरा हो, बस भूल भुलैया है, उसमें से गुजरता है बाहर आ जाता है. लेकिन नेक्स्ट टाइम एक ऐसा चूहा जो उसमें से गुजर चुका है और एक जो नहीं गुजरा, दोनों को पास किया, तो जो गुजर चुका है वो जल्दी उसको पास कर लेता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग. कर ले, नोट कर लें इसको. चले, इसके बाद आइए सिक्स्थ में आपके पास है इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग किसे कहते हैं? In this behavior, an animal derives solution for the problem by thinking about them using its intelligence. अपनी जहानत को इस्तेमाल करके. फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, उसके अंदर चिंपैंजी को आपने बंद किया है और पंखे पे आपने लगा दिए हैं बनाना लटका दी. अब कमरे में जगह जगह बॉक्सेस, बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं, चेयर रखी हुई है. अब चिंपैंजी जो है कमरे का जायजा लेता है कि वो इन बनाना तक कैसे पहुंचे. तो वो क्या करता है, अपनी मर्जी से बारी बारी वो बॉक्स को करीब लेकर आता है. ठीक है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है. ठीक है, बॉक्स इसके ऊपर चढ़ता है, फिर दूसरे पे चढ़ता है, फिर उस पे चढ़ता है, फाइनली बनाना तक पहुंच जाता है. तो अपनी जहानत को इस्तेमाल करके किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकाले तो उसको हम नाम देते हैं इनसाइट लर्निंग. इसमें आप कोई मिसाल दे सकते हैं? एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है इसके अंदर जो आप बता सकते हैं क्या? ये अली रजा आया नहीं क्या?
हाँ सोचें जरा। हिंट देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें हिंट ले लें, क्या करें, आप बताइए। किसी को समझ आ जाए तो हैंड रेस कर दीजिए। अभी तक किसी को समझ ही नहीं आई, बड़े अफसोस की बात है। अब आगे लग रहा है। आमना आप बोले। जो कौवा था उस एक पॉट में जो है पानी था वो नीचे था, तो कौवा को पानी पीना था, तो उसको पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में उसने बहुत सारे उसमें पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया, तो उसने पी लिया था। सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। प्यासा कौवा, गुड। समझ तो बाकी लोगों ने भी पिक किए। प्यासा कौवा, पानी नीचे था, उसने कंकड़ डाले और कंकड़ डालने पे पानी जो है वो ऊपर आ गई। ठीक है, चलें, ये आपसे बात हुई इनसाइड लर्निंग की। बिहेवियर्स और भी बहुत सारे आपके कोर्स में, बेटा इतना ही थे। ठीक है, आपके कोर्स में इतने ही थे। मैं एक दफा फिर से आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। फिक्स एक्शन पैटर्न में हमने बात की हैरिंगुल बर्ड की और 3 स्पाइन स्टिक बैकफिश की। इसके अलावा आपके पास काइनेसिस जो है उसमें हमने वुडलाइस की मिसाल दी, टैक्सिस में हमने मॉथफ्लाइज परवानों की मिसाल दी है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हमने जनरल जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसकी बात की। फिर लर्नड बिहेवियर में हमने हैबिचुएशन की बात की है। मैंने कोई भी मिसाल आपको कोशिश किया है कि इंसानों पे रख के ना दूं, सिवाय रिफ्लेक्स एक्शन के। रिफ्लेक्सेस जो चेक होते हैं, चेक होते हैं आपके पास इंसानों के ही, जानवरों के रिफ्लेक्सेस चेक नहीं होते, चेक कराते नहीं है जानवर। गाय बकरी अपने रिफ्लेक्सेस चेक कराते नहीं। हैबिचुएशन में आपसे बात की, एन एनिमल स्टॉप रिस्पोंडिंग सम रिपीटेड स्टिमुलाई। स्नेल की बात की जो स्कूल जा रहा था, और बर्ड्स लिविंग ऑन ट्रीज अलोंग द रोड साइड। उसके बाद बाकी सारी बातें मैंने आपसे आज ही की हैं क्लास में। रिवॉर्ड और पनिशमेंट में ऑपरेंट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने एक रूटीन से हटके एक कंडीशन जनरेट की और एनिमल को सिखाया। इसके अलावा इम्प्रिंटिंग में आपने देखा, वही बतखों के बच्चे वाली एग्जांपल मैंने आपको दी। इसके अलावा मैंने आपको लेटेंट लर्निंग बताई और इनसाइट लर्निंग। बिहेवियर्स के अलावा और भी बिहेवियर्स हैं। चींटियां जब अपने बिल में अनाज जमा करके लेकर आती हैं, जमा करने के लिए लेकर आती हैं, डिपेंड करता है वो लेके क्या आई। वीट लेके आई हैं 2 टुकड़े करती हैं, मसूर लेकर आती हैं 4 टुकड़े करती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो पानी आ जाए तो उनके बिल में पौधा उगाए। जब उसको इस तरह से तोड़ देती हैं तो अब पौधा उगने का जो चांस होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो भी अपने बिल में जब ये जमा करती हैं तो तरीके से जमा करती हैं। ये भी एक बिहेवियर में आता है। कुछ चींटे जो होते हैं वो अपने घरों में फंगस पालते हैं, जिस तरह हमारे गांव देहात में गाय बकरियां पालते हैं। कुछ चींटे जो होते हैं वो घरों में फंगस पालते हैं। ठीक है, फंगस जो है, ये चींटे जो है वो उनको मीठे ये चींटे उनको खाने को ला कर देते हैं और वो फंगस मीठी मीठी सिक्रेशन देते हैं उन चींटों को,
ये भी एक बिहेवियर में आता है। जानवरों के बिहेवियर हैं कि वो किसी जगह जंगल में मौजूद है तो वो मिल के रहते हैं, और कोई दूसरा जानवर, दूसरी नस्ल का जानवर अगर उनको नुकसान पहुंचाने आता है तो सारे उसके खिलाफ जो है वो डट जाते हैं। ये भी एक बिहेवियर है। ठीक है, तो बिहेवियर्स और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। बिहेवियर्स की बात हो गई है। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बिहेवियर्स बताने थे। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, चूंकि ऑलरेडी कुछ बातें फर्स्ट ईयर में भी आपने सुनी हुई, इसलिए पहले मैंने आपको टाइप या एवोल्यूशन की बात नहीं की है। अच्छा, मैंने आपको मेरे ख्याल से नर्वस इम्पल्स, नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन नहीं पढ़ाया जो मुझे याद आ रहा है। और इसकी शायद वजह यह है कि आपकी 3 क्लासें होती हैं हफ्ते में और अल्लामा की 4 क्लासें होती हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन नहीं पढ़ा है। बिहेवियर्स के बजाय आपको नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन पढ़ाना था। क्यों, ऐसा ही है ना? दुआ जरा हैंड रेस करो। जी सर, हमने नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलें बिहेवियर्स के बाद पढ़ा देते हैं। कोई ताल्लुक नहीं है सच, लेकिन यह है कि हाँ, मुझे मैंने मिस किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद अल्लामा में मैंने पढ़ा दिया था, मुझे आप लोगों का याद नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। बिहेवियर्स में किसी ने कोई बात करनी है? ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन, नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में आपसे बात करें। नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। आप सब लोगों से मैं कह रहा हूं कि मुझे जरा आप रिवाइज करवा दें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है। पूरी किताब का सबसे अहम टॉपिक है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन, या हम इसको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का भी नाम देते हैं। I would need the answer quickly. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है? इतनी देर पे तो आप गूगल से सर्च कर लें। हैरत हो रही है मुझे। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में आपने पढ़ना क्या है? आपको अगर कोई टच करे, आपकी आंखें बंद हैं, तो आंखें बंद करे हुई हालत में आप बता सकते हैं कि आपको किसी चीज ने जेवर टच किया।
ठीक है, आंखें बंद हुई हालत में आपने जो है वो बता दिया कि हाँ भाई किसी चीज ने आपको टच किया। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि न्यूरॉन में मैसेज जाता कैसे। आमतौर पे जो करंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर भी ये करंट जनरेट होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है फ्लो ऑफ आयंस। हमारी बॉडी के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी डेफिनेशन है फ्लो ऑफ आयंस। जो मैसेज यहां से ट्रांसमिट होता है वो एक करंट की स्पीड से जाता है। आपको बेहतर पता है, वोल्ट मीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं। अगर मैं कोई ऐसा न्यूरॉन जो कि रेस्ट की हालत में है, अगर मैं उसमें ये वोल्ट मीटर लगा दूं तो 60 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा। माइनस की साइन हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। जिस वक्त न्यूरॉन अभी मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, रेस्ट की हालत में है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 60 मिली वोल्ट है। आप माइनस की साइन अपनी तरफ से लगा देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। State of a nerve cell membrane when it is not transmitting signals, when it is not transmitting signals or in rest, called resting membrane potential। नोट करें इसको।